साथियों, नवदंपति में पेरेंटिंग के बारे में एक बड़ा नया उत्साह होता है, एक जोश होता है। वे एक सपना देखना शुरू कर लेते हैं कि वो बच्चे को क्या-क्या संस्कार देंगे, किस प्रकार से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और किन ऊंचाइयों तक वो अपने बच्चों को ले जाना चाहेंगे। इस कड़ी में बहुत सारे तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा है क्या पेरेंटिंग इतना आसान है? कभी-कभी बच्चों का जिद्दीपन, जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है कि किस प्रकार से अब उनको संस्कार दें, किस प्रकार से उनको उनके सपनों को साकार करें। आइए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, जिद्दपन के क्या-क्या लक्षण पाए जाते हैं, उनके जिद्दीपन के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। एक-एक करके आज इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनमें स्वच्छंदता का भाव जागृत होता जाता है। बलपूर्वक अपनी बात को मनवा करके अपने होने का एहसास कराते हैं और इसके लिए वो जिद करना शुरू कर लेते हैं। दूसरी बात है, बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। उनको मालूम है कि किस हद तक हमारी जिद को माना जाए, तो उस लिमिटेशन को चेक करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी चीज़ों में जहाँ बच्चों की हम जिद को, उनकी कई बातों को जो है मान लेते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तक मेरी लिमिटेशंस है। लेकिन कुछ बच्चे ने कुछ ऐसी बात कर दी जिसको पेरेंट्स बिल्कुल डाँट देते हैं, बिल्कुल किसी भी हद तक उसको पूरा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर बच्चा अपनी लिमिट्स जान लेता है। तो बच्चे ये चेक करते रहते हैं कि मेरी कही बात को मेरे पेरेंट्स कहाँ तक मानने की स्थिति में हैं। आपने देखा होगा बच्चे अगर किसी दूसरे के घर में जाते हैं, तो उस प्रकार की जिद दूसरे परिवार से नहीं करते हैं। तीसरी बात ये है कि बच्चा कभी-कभी अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता या दूसरे लोग उनकी भावना को, उनकी बात को समझ नहीं पाते। और जब उनको लगता है कि दूसरे हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो वे परेशान हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो जिद का सहारा लेते हैं। चौथी चीज़ है कि बच्चे चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव काम हो, दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो जिद करेंगे। ये कभी-कभी पेरेंट्स ज़बरदस्ती अपनी बात को जो है बच्चे पे थोपते रहते हैं, कि इसको करो ही करो। तो यहाँ पर अपनी बात को ज़बरदस्ती बच्चे के ऊपर थोपने से भी कभी-कभी बच्चे के अंदर जिद्दपन दिखाई देती है। इस काम को करने की बच्चे की बिल्कुल इच्छा ना हो और बड़े जो है बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि इस काम को तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। तो बच्चे जिद कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा किसी भी हालत, और बिल्कुल अडिग हो जाते हैं कि मैं इस काम को अब कर नहीं रहा। अगली बात है कि बच्चे अपनी बुराई पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं वो छोटा है, कर लो इसकी बुराई कर लो, मज़ाक भी उड़ा देते हैं। लेकिन उनको जो है उनके अहम को इससे ठेस पहुँचता है और इसके कारण बच्चे और ज़िद्दी होना शुरू कर लेते हैं। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनके कारण बच्चे ज़िद दिखाते हैं और उनके अंदर जो है ज़िद का स्वभाव आ जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि बच्चों में ज़िद के कौन-कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब वे बड़ों का, अपने पेरेंट्स के निर्देशों का, उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं और उस बात को सोचते हैं कि मैं बिल्कुल इसका अनुपालन नहीं करूँगा, तो इसका मतलब बच्चा ज़िद कर रहा है। दूसरी बात है कि बच्चे कई बार बड़ों की बात को काटना शुरू कर लेते हैं। चाहे उनके सामने विकल्प भी रखे जाएँ, तब भी उसको विकल्प को नहीं मानते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि बच्चे के अंदर एनालिटिकल पावर आ चुकी है, वो ये सही और गलत का विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये शुरुआती लक्षण है कि बच्चा ज़िद्दी होना शुरू हो गया है। तीसरी बात है कि बच्चे अपने तरीके से ही किसी चीज़ को करना चाहते हैं और उसकी ज़िद कर लेते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। माने बिल्कुल अडिग हो जाते हैं अपने बात पे कि मैं अब उसी तरीके से करूँगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। आप चाहे उसको बिल्कुल हिलाने की कोशिश करो, वो हिलेगा नहीं, वो ज़िद पे अड़ जाएगा। चौथी बात है कि आपने कोई बात कही कि बच्चे को करने के लिए, वो ठीक उल्टा करता है। सपोज़ आप कहेंगे कि फल खाओ, वो बोलेगा नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए। आप बोलेंगे नहीं सब्ज़ी खाओ, तो बोलेगा नहीं मुझे तो फल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है कि आप जो कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब विपरीत तो नहीं जा रहा हो, उसके अंदर जिद्दपन आना शुरू हो गया है। अगली बात है कि बच्चा अपनी बात पे अडिग रहता है, दृढ़ता के साथ अपनी बात को मनवाता है, चाहे वो दूसरे के लिए कष्टकारी क्यों ना हो। यहाँ पर वो जिद में अड़ जाता है कि मैं इसी ढंग से करूँगा।
अगली बात है कि इमोशनल आउटबर्स्ट। उनकी जिद को ना माना जाए तो बच्चे बहुत जोर से गुस्सा करते हैं, कभी कभी बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कि धाड़ मार करके चिल्लाना। और ये उनका विरोध का तरीका है। इसका मतलब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दे रहा है। कोई ऐसा कार्य जो बच्चों की इच्छा के अनुरूप न हो, उस कार्य में वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। चाहे आप छोटा मोटा घर का छोटा भी काम करवा रहे हैं, छोटी चीजें में जो है उसको करने के लिए दे रहे हैं, उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे, जो क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध है। इससे पेरेंट्स दैनिक गतिविधियों में जो है बच्चों के सहयोग लेने से और उनके बारे में जो है सोचने के बारे में उनको बड़ी चिंता और परेशानी हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चे के अंदर जिद्दपन है, तो उसके जिद्दी स्वभाव के दौरान हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी है और क्या-क्या उपाय करने चाहिए ताकि बच्चे को सही ढंग से उसकी पेरेंटिंग हो सके और उसको सही दिशा दिखाई जा सके। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपना हर निर्णय बच्चे के ऊपर न थोपें, अपनी कुछ प्राथमिकताएं बनाएं। पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि बच्चे को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सारी चीजों की एक लिस्ट बना देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हर चीज अगर आप थोपेंगे तो बच्चा जो है बिल्कुल दबाव महसूस करेगा और उसके अंदर और ज्यादा जिद्दपन आना शुरू हो जाएगा और स्थितियां अच्छी होने के बजाय और खराब होनी शुरू कर देती है। इसलिए अपनी प्राथमिकता जो बच्चे से आप करवाना चाहते हैं उनकी प्राथमिकता तैयार करें। अगली बात है, बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशंस की कुछ लिमिट बनाएं और समय के साथ बच्चे इन लिमिट्स के भी आदी हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये काम तो करना ही है। सपोज कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको आज ये पूरा पाठ याद करना है, चाहे उसको 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो है पढ़ाई पे क्यों ना बिठवाया जाए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बच्चे को ठीक है 2 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से उसको इतना अच्छा माहौल दिया जाए कि पढ़ाई हो सके, बाकी वो जो है अन्य समय है उसका बच्चा खेलने में या दूसरी चीजों में लगाएगा, तो बच्चा जो है वो 2 घंटे के लिए जो समय आप निर्धारित करते हैं उसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएगा कि इस समय मुझे पढ़ाई करनी है। अगली बात है, बच्चों को भी अपनी इच्छा प्रकट करने दें, उनको अवसर दें, उनको कुछ विकल्प भी देना शुरू करें। इससे बच्चे की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी और वे अपने आप को स्वायत्ता महसूस करेंगे। उसको अपनी भावना प्रकट करने का अवसर दें। और जब वो कुछ बोलता है या बोलने में जो है सही नहीं बोल पा रहा है या उसमें जो है आपको लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उसका मजाक ना बनाएं। इससे बच्चा नहीं तो जो है बहुत कुंठित महसूस करता है। बच्चा अगर आपको किसी काम में सहयोग कर रहा है, आपके निर्देशों का अनुपालन कर रहा है, तो उसको एक तो धन्यवाद दें, उसको शाबाशी दें और इनाम भी दे सकते हैं, छोटे-छोटे इनाम दे सकते हैं। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और उसका जिद्दीपन का स्वभाव है, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। बच्चे की जिद पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा जिद कर रहा है और आप भी बड़े गुस्से हो रहे हैं, तो स्थितियां ठीक होने के बजाय और विकट होती जाएंगी। तो कोशिश करें बच्चे को शांत होने दें और जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो उसका समाधान करें, उसको जो है शांति से समझाएं। बच्चे सबसे ज्यादा पेरेंट्स से, माता पिता के उदाहरण से सीखते हैं। हम अपने समाधान में, अपनी जो है दैनिक जीवन की जो है समस्याओं के समाधान में कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे दूसरे की भावना को सम्मान करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मधुरता के साथ बातचीत करते हैं, कैसे कठिनाई का गंभीरता के सामना करते हैं, कैसे आपसी मधुरता से बच्चों का लालन पालन करते हैं। ये सब सकारात्मक चीजें जो है बच्चे पेरेंट्स के बीच में और परिवार के बीच में रह करके सीखता है। और अगर वो इस माहौल में जो है देखता रहता है कि ये सब चीजें मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर निश्चित रूप से इन चीजों का अच्छा असर होगा। नहीं तो क्या होता है कि पेरेंट्स लगातार आपस में विवाद रहता है उनका, या आपस में झगड़ा रहता है, या बड़ी तेजी से बातचीत करते रहते हैं, या एक दूसरे की भावना को नहीं समझते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चा ये बिल्कुल ना करे, बच्चे जो है मधुरता से बात करे और हमें जो है बड़ी रिस्पेक्ट से बात करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है ऐसा माहौल तो देख ही नहीं रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि इस प्रकार से वो जो है व्यवहार करे। तो सबसे पहले अपने घर का भी माहौल हमें ठीक करना पड़ेगा। जब कभी बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, किसी साथी से, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए, किसी काउंसलर से भी बातचीत करना चाहिए, या फिर
अगर बहुत ज़्यादा स्थिति विकट हो रही है तो बाल चिकित्सक से भी आप जो है इसमें अपनी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको किसी को मुझसे भी जो है कोई बातचीत करनी है तो मैं अपना टेलीफ़ोन नंबर इस पे शेयर कर रहा हूँ। साथियों, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, आपकी एक छोटी गलती बच्चे को जो है बुरी तरफ या गलत तरफ ले जा सकती है। तो आपको बड़ी सावधानी से इस बात पे विचार करना है कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को गाइडेंस देनी है, कैसे उनको उनके विकास में एक आप सहयोग कर सकते हैं और उनके अंदर एक अच्छे संस्कार किस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएँ।